ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज रविवार का दिन है और रविवार को हम विशेष मंत्रों की विशेष व्याख्या देखते हैं और ग्रंथ चल रहा है वेदालोक स्वामी विद्यानंद विदेही जी के द्वारा संकलित मंत्रों की विशेष व्याख्या। आज के मंत्र का शीर्षक दिया है भद्र साधना। मंत्र पाठ करेंगे। ये मंत्र ऋग्वेद में, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदों में आया है। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तयः भद्रा उत प्रशस्तयः। कहा सुभग, भग धन, सुधन न है हमारे लिए। भद्रः आहुतः अग्नि, भद्र हो, आहुत अग्नि। भद्रा राति ही, भद्रा हो राति। भद्र अध्वर, भद्र हो और हमारी प्रशस्तियां भी भद्र हों। कहा सु यानी शुभ, श्रेष्ठ। भग नाम धन का है और ऐश्वर्य का है। धन और ऐश्वर्य को भग कहते हैं। परमात्मा सुधन है, शुभ है, श्रेष्ठ है, ऐश्वर्यों का स्वामी है और प्रदाता है। स्वामी है और हमें ऐश्वर्यों को देने वाला भी है। कहा भदी धातु से भद्र शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी कि भद्र शब्द बना है। भद्र का अर्थ है सुखकर, आनंदप्रद, कल्याणकर, शुभ, श्रेष्ठ, सुधन्य, शिष्ट, सुंदर, मनोहर, प्रिय, श्लाघ्य, प्रशंसनीय। इतने सारे अर्थ इसके हैं। प्रार्थना के मिश से अर्थात प्रार्थना के द्वारा यहाँ वैदिक लोग परमात्मा से भौतिक संपदाओं की नहीं, दैवीय अथवा दिव्य संपदाओं की याचना कर रहे हैं। कहा आहुत अग्नि हमारे लिए भद्र हो। जिस अग्नि में सुहवियों और घृत, शुद्ध घृत की आहुतियां दी जाती हैं उसे आहुत अग्नि कहते हैं। अग्निहोत्र करते हुए हम अग्नि में जो आहुतियां देवें शुद्ध, सुगंधित और पुष्टिकर हों। इस सूक्ति में उल्लेखित जो आहुत अग्नि है वह आत्माग्नि है। आत्मा को भी अग्नि बताया। कहा मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि यज्ञ है। हमारा जो जीवन है ये भी एक यज्ञ है जो चल रहा है, जिसमें आत्माग्नि आहित है। इस यज्ञ के भीतर आत्माग्नि में हम जो आहुतियां दें, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करें, वे सर्वथा भद्र ही हों। भद्र चिंतन हो हमारा। आत्मा में किस तरह की आहुतियां देंगे वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी जी। कहते हैं भद्र चिंतन, हमारा जो चिंतन हो वो भद्र हो, कल्याणकारी हो। भद्र भावना, हमारी सभी भावनाएं भद्र हों। भद्र दर्शन, हम जो भी पदार्थ देखें
कल्याणकारी देखें। ये नहीं कुछ भी देख लिया, कहीं भी कुछ भी देखा। तो कहा भद्र दर्शन, भद्र श्रवण, सुने भी भद्र कल्याणकारी बातों को, विषयों को सुने। भद्र आचार, ये ही जीवन यज्ञ की भद्र आहुतियां हैं। तद विपरीत, उसके विपरीत जो आहुतियां हैं वे अनाहुतियां हैं, अभद्र आहुतियां हैं। उनको आहुति नहीं कहेंगे। आत्मा वह आहुत अग्नि है जिसमें प्रत्येक मानव सतत निरंतर आहुतियां होमता रहता है, यानी कि डालता रहता है। जो उसमें भद्र आहुतियां देते हैं वे तो निहाल हो जाते हैं। जो उसमें अभद्र आहुतियां अथवा आहुतियां देते हैं वे पामाल अर्थात बर्बाद और विनष्ट हो जाते हैं। भद्रो नो अग्निर आहुतय, कितनी प्यारी है यह वेद की सूक्ति, बहुत सुंदर है। तो कहा हम देखने योग्य पदार्थों को देखें, सुनने योग्य पदार्थों को सुने, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम निहाल होंगे। हमारी राति भद्रा हो, राति गति कर्मा, राति दान कर्मा, जैसी जिसकी गति वैसा उसका दान। अपने जीवन की गतियों के अनुरूप ही प्रत्येक मानव की अपने जीवन से मानव समाज के लिए देने होती हैं। भद्र जीवन से भद्र देने दी जाती हैं, यानी कि भद्र दान किया जाता है। तो अभद्र जीवन से अभद्र देने। हमारे जीवन भद्र हों और हम अपने जीवनों को भद्र देने ही संसार को दें। हमारे जीवन से जो भी पदार्थ किसी को दिया जाए वो भद्र हो, कल्याणकारी हो। हमारा अध्वर भद्र हो। अध्वर यज्ञ नाम, अध्वर नाम यज्ञ का है, उस यज्ञ का जिसमें कुटिलता, छल कपट, हिंसा और व्यवधान न हो, निरंतर गति से चलता रहे। मानव जीवन यज्ञ, मानव का जीवन यज्ञ ही वह अध्वर है, वो यज्ञ है जिसका अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के 100 वर्ष तक निरंतर चलना चाहिए। ईश्वर ने ये जीवन दिया है, इसका 100 वर्ष तक हम सदुपयोग करें। प्राणायाम की साधना से, प्राणों की साधना से इसको स्वस्थ बनाएं और फिर बिना व्यवधान के हमारा जो अनुष्ठान है, हमारा जो जीवन यज्ञ है, वो निरंतर चलता रहना चाहिए निर्बाध गति से। इस यज्ञ के अनुष्ठान में यदि छल कपट आदि का प्रवेश हो जाता है तो यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है। हमारा जीवन अध्वर यानी कि जीवन यज्ञ आदि से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक ऐसा भद्र हो, कैसा कि उसके किसी भी अंग में ध्वर का, ध्वर कहते हैं हिंसा को, ध्वर का प्रवेश न होने पाए। बार बार अहिंसक होने की बात कही है। हमारी प्रशस्तियां भी भद्र हों, अर्थात शिष्टाचार के लिए हमारी प्रशस्ति हो, लोग जाने कि वो बहुत शिष्ट व्यक्ति है। तो कहा शिष्टाचार के लिए हमारी प्रशस्ति हो, शत्रु और मित्र सभी हमारे शिष्टाचार पर मुग्ध हों, शत्रु भी हमारे शिष्टाचार पर उंगली ना उठा पाए, ऐसा शिष्टाचार हो हमारा। मधुर व्यवहार से के विषय में हमारी प्रशस्ति हो, लोग कहें कि बड़ा मधुर बोलते हैं, बहुत मधुर स्वभाव है। तो कहा मधुर व्यवहार के विषय में भी हमारी प्रशस्ति हो, यानी प्रशंसा हो। हमारा व्यवहार ऐसा मधुर हो कि हम सब हमारे माधुर्य की प्रशंसा करें। आतिथ्य के लिए हमारी सर्वत्र प्रशंसा हो, हमारा आतिथ्य भी श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो, भद्र हो। शुभ साधों और कार्यों के लिए मुक्त हस्त से दान करके हम दान प्रशस्ति प्राप्त करें। शुभ कार्यों के लिए जो भी कार्य शुभ है, यज्ञ है, दान है, किसी का उपकार करना है, परार्थ दान करना है, तो उसमें जो हम हाथ से दान दें
वो भी प्रशंसा के योग्य हो। सत्पुरुषों के अनुकरण और धर्माचरण से हमें सदाचार प्रशस्ति प्राप्त हो। हम सदा सत्पुरुषों का, ऋषियों का, आप्त पुरुषों का अनुकरण करें, उनके बताए मार्ग पर चलें, तो हम धर्माचारी होंगे, धार्मिक होंगे और हमारा आचरण भी श्रेष्ठ होगा। तो कहा वो वहाँ भी सदाचार प्रशस्ति हमें प्राप्त हो। सत्य भाषण के लिए भी हमारी प्रशस्ति हो, यानी कि हम सत्य ही बोलें। लोग कहें कि उन्होंने ये बात कही है तो अवश्य ही सत्य होगी, ये हमारी सत्य भाषण के लिए प्रशस्ति होगी। दाम्पत्य शुचिता भी हमारी श्लाघ्य और अनुकरणीय हो। दाम्पत्य जीवन भी श्रेष्ठ हो, उसमें भी इतना मधुर स्नेह माधुर्य पूर्ण व्यवहार हो कि लोग उसका अनुकरण करें कि हमें भी उनके जैसा ही बनना है। धर्म से धन और धन से धर्म, यह अर्थ शुचिता प्रशस्ति है। धर्म से धन का अर्जन करें और धन को धर्म के लिए प्रयोग करें, उसमें लगाएं, तो ये अर्थ शुचिता, हमारा धन भी पवित्र हो जाएगा। धन को पवित्र करने का यही मार्ग है कि हम जो भी धन एकत्रित करें, जो प्राप्त करें, वो धर्म से कमाया हुआ हो और उसका कुछ भाग हम धर्म में खर्च करें। सेवाओं के क्षेत्रों में भी हमारा प्रशस्ति हो, ख्यातनामा हो, अर्थात सेवाएं भी हम यथासंभव यथा सामर्थ्य देते रहें। सब क्षेत्रों और सब पार्श्वों में हम सब और हमारी प्रशस्तियाँ हो, हर क्षेत्र में और हर ओर हमारी प्रशस्ति हो, प्रशंसा हो। ऐसे हम अपने जीवन को बनाएं, ऐसा अपना व्यवहार बनाएं। ओम इति शम, आज के मंत्र का यही सुंदर उपदेश, यही संदेश, इसको जीवन में उतारें, अपने जीवन को, जीवन यज्ञ को प्रशस्त बनाएं, भद्र बनाएं, कल्याणकारी बनाएं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।